और वो बोली वाह महाराज, गंगा सागर स्नान, और वो भी किनारे पे आराम से गोता लगाएंगे भीतर। तो वो भीतर गई अंदर, और अंदर जाकर के डूब गई तो बह गई, और बह करके उसने चिल्लाया मेरी पंडितानी चली गई। तो लोग आए और आकर के वो ढूंढने लगे, तो उसने कहा भैया इधर नहीं गई है, क्योंकि पानी का भाव किधर था, इधर। तो पंडित जी बोले इधर नहीं गई, वो इधर गई है। कि क्यों? अरे कि वो उल्टी चलती थी। बोलो जय श्री राधे। तो महाराज कुछ उल्टे भी होते हैं। कहने का तात्पर्य है वह पंडितानी इतनी उल्टी थी, विपरीत थी, बिल्कुल अलग थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। कथम रोदसी विप्रत्वम का ते चिंता बलीयसी। महाराज उन्होंने, उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ, गाय के कोई वसड़ा नहीं हुआ, घर में तुलसी जीवित नहीं रहती थी, तो बड़े दुखी हो गए। सब लोग गांव के टोकने लगे पंडित जी तुम्हारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, तुम सुबह ही पड़ जाते हो ना, तो हमारा तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। बेचारे पंडित थकित हो गए। सर्वान कामाय विहाय, सब कामों को छोड़ करके वो जंगल के लिए निकल गए। और जंगल के निकले तो वहां जाकर के रो रहे थे। अब रो रहे थे तो वहां से ऐसे हमारे श्री श्रद्धेय बलराम दास जी महाराज जैसे संत, परम संत उधर से निकले। तो उन्होंने कहा कथम रोदसी विप्रतम का तेन चिंता वलीयसी। हे विप्र देवता क्यों रोते हो, तुमको क्या चिंता है, क्या कष्ट है, क्या दुख है। दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। उन्होंने कहा महाराज मेरे कोई बालक नहीं है, मुझे बेटा का वरदान चाहिए। और संत जी के पैर पकड़ लिए। और संत जी ने काफी समझाया, बेटा आशा ही परम सुखम नैराश्य परमम सुखम। आशा ही परम दुख है। आशा जिससे हम लगाए बैठे हैं ना, पत्नी पति से लगाए बैठी है, बाप बेटा से लगाए बैठा हुआ है, व्यापारी अपने कारखाने से लगाए बैठा है, यही सबसे बड़ा मोह का कारण है, फंसाने वाला कारण है। जितना हम बेटे के लिए करते हैं ना, और बेटा ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि नाम ही बदनामी कराता है। बेटा क्यों दुश्मन है? अब आप कहेंगे महाराज बड़ा झूठ बोल रहे हैं तुम तो, बेटा से तो वंश की वृद्धि होती है। तो सुन लीजिए, जन्मत ही दारा लई तरुण भय पे भौन।